दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार स्वागत है आपका। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को जबरदस्त झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है राहुल गांधी के उस बयान पे जिस पे राहुल गांधी ने कहा था कि सावरकर अंग्रेजों से माफ़ी मांग करके छूटे थे। यही नहीं, उन्होंने कहा था कि सावरकर अंग्रेजों के पिट्ठू थे। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब यह मामला गया, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने और जस्टिस मनमोहन ने अपने आदेश में कहा कि अगर इस तरह का दोबारा बयान दिया तो कोर्ट स्वतः संज्ञान में लेगी। यही नहीं, उन्होंने कहा कि बड़ी ताजुब की बात है कि सावरकर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और स्वतंत्रता जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, जिनकी पूजा होती है, पूरे महाराष्ट्र में पूजा होती है, पूरे देश में लोग उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए ऐसा बयान अगर भविष्य में दिया तो बहुत गंभीर परिणाम राहुल गांधी को भुगतने होंगे, स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, संघवी से भी कहा, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने खुद पत्र लिखा था और पत्र में कहा था सावरकर के लिए, सावरकर के योगदान की सराहना की थी, उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनको बहुत सम्मान दिया था उनकी दादी ने। मैं आपको इस टॉपिक में बतला दूं कि ये लोग राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए कांग्रेस हमेशा इसी तरह का प्रयोग करती रही, हमेशा करती रही। महाराष्ट्र में जा कर के सावरकर की पूजा करते थे और बाहर जा कर के ये अपना रोल बदल देते। उन्हीं सावरकर की फ़ोटो पार्लियामेंट में लगाई गई थी, सभी ने नमन किया था। महाराष्ट्र में जाके इंदिरा जी, राजीव गांधी और नेहरू जी सभी जाके नमन करते थे। आपको ये भी बता दें, यही नहीं, ताजुब की बात आज तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता जी और मनमोहन जी थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि सावरकर जी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि महात्मा गांधी ने खुद वायसराय को लेटर लिखा था। वायसराय मतलब आप समझ सकते हैं, वायसराय को लेटर लिखा था, आपका वफादार सेवक। इस बात की चर्चा पूरे देश में चलती थी कि नेहरू जी और ये लोग इसी तरह की वफादारी करते थे अंग्रेज़ों के साथ। अब आप देखिए, अंग्रेज़ वहाँ विक्टोरिया रानी को नहीं, वहाँ के पीएम को नहीं, किसी मंत्री को नहीं, वायसराय को लिख रहे हैं कि आपका वफादार सेवक। ये बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही। और इंदिरा गांधी वाली बात कही कि इंदिरा गांधी खुद उनको बहुत मानती थी, बहुत बड़ाई की। इस आदेश आने के बाद आपको बताना है, राहुल गांधी की स्थिति इस समय काफ़ी मतलब वो मायूस है। पूरी कांग्रेस खामोश है। पूरे देश में मांग उठ रही है कि राहुल गांधी तुरंत माफ़ी मांगे। ये पहला बयान इनका नहीं, राहुल गांधी ने ऐसे कई बयान दिए और कई बयान में गलत साबित हुए, मगर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश राहुल के लिए एक बेहद सबक है। राहुल को समय रहते हुए माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आज राहुल गांधी जानबूझ करके नहीं गए, उसकी वजह बतला दें। उसकी वजह यह है कि आम लोगों का कहना है कि राहुल गांधी वैसे भी नहीं जाते हैं और वो कश्मीर गए हैं, श्रीनगर। मैं आपको बता दूं, वहाँ पे 28 लोग एक आतंकवादियों के हमले से मारे गए। वहाँ ये पहलगाम जा रहे हैं कि नहीं ये निश्चित नहीं है, मगर वहाँ के व्यवसायियों से बात करेंगे। एक व्यक्ति वहाँ मारा गया है, उसके यहाँ ये जाएंगे, और जो बाकी लोग हैं 26 लोग, उनके यहाँ नहीं जा रहे हैं, जबकि इनको जाना चाहिए। मृतकों के वहाँ के रहने वाले नहीं थे, इनको मृतकों के यहाँ जाना चाहिए था, वहाँ नहीं जा रहे हैं। आपको बतलाना है, इस समय इसके बाद इनको सावरकर की मूर्ति के पास जाके नमन करना चाहिए, महाराष्ट्र में जा कर के सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ये पूरे देश की मांग है। मैं आपको ये भी बतला दूं, यही नहीं कि वायसराय से जो माफ़ी इन्होंने मांगी थी और अधिकतर इस तरह की बात करते थे, वफादार सेवक। अब आप समझ लिए इस तरह का पत्र लिखना। यही नहीं, इंदिरा गांधी ने भी सावरकर जी को के लिए पत्र लिखा था जिसमें उनकी बहुत बड़ाई की थी, इसकी नहीं की तुलना। यहाँ तक कह दिया जस्टिस दीपांकर दत्ता जी ने कि इंदिरा जी ने बड़ाई नहीं की थी। आप इतिहास भी जाने, अभिषेक मनु संघवी के लिए कहा और खास तौर से राहुल जी के लिए
कि हर चीज़ का इतिहास और भूगोल भी जाने बिना अपने विचार मत प्रकट कर दिया करें। हर चीज़ को आप जानिए समझिए। और भविष्य के लिए चेतावनी दी है कि इस तरह की कोई भी कड़ी चेतावनी दी है, कोई भी किसी भी तरह का अगर अब बयान दे दिया तो आपके ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई होगी। आपको मैं ये भी बतला दूं कि स्वतः संज्ञान के लिए तो कह दिया, कितनी बड़ी बदनामी है एक लीडर की जो अपने को प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देखता हो। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कह दे स्वतः संज्ञान में आप सुधर जाइएगा, आपने इस तरह के गलत। और किसके लिए बयान दिया? देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए। अब आप समझ सकते हैं। यही नहीं, संसद में हमला करने वाले आतंकवादी अफजल को सपोर्ट कर रहे थे यही राहुल गांधी। आज राहुल गांधी की ये स्थिति है कि सभी जगह लोग इनकी निंदा कर रहे हैं और बुरी तरह से निंदा कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि सावरकर के बारे में इन्होंने एक बार ये भी कहा था कि जिस समय इनके सदस्यता गई थी तो इन्होंने कहा था मैं सावरकर नहीं हूँ जो माफ़ी मांग लेता, मतलब तुलना की थी। और देखे यहीं इन्हीं के परिवार के गांधी शब्द लगाए और गांधी जी का आया कि वफादार सेवक, वफादार सेवक। और अब इनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इन्होंने कहा था मैं गांधी नहीं, मैं सावरकर नहीं जो माफ़ी मांग ले। अब चूंकि गलत साबित हुए, इनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, अब इस बात को दोबारा नहीं कर सकते हैं, वरना राहुल गांधी जेल में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा। इसलिए राष्ट्र के नाम इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर नहीं मांगते हैं तो देश की आम जनता के ये नज़रों में हमेशा के लिए गिर जाएंगे। मैं आपको ये भी बतला दूं कि ये पहली बात नहीं है। सावरकर का शुरू से विरोध किया, शिवाजी का शुरू से विरोध किया इन्होंने, राहुल गांधी ने और इनके परिवार ने लगातार। जबकि सावरकर की वीरता के किस्से विदेशों में हैं, समुद्र पार किए थे, काला पानी हुआ था। इनके यहाँ किसी को काला पानी नहीं हुआ था, इनके यहाँ किसी को इस तरह की जेल नहीं हुई। जो जेल मिली है ए क्लास की मिली है, उनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मिला था। उनका ज़्यादा बड़ा त्याग था, वो देश के लिए ज़्यादा अधिक लड़े थे, देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी। देश के लिए उनको ऐसा नहीं कि अंग्रेज़ों के वफादार के रूप में। उन्होंने ये भी कहा कि कल को लोग महात्मा गांधी को भी कह सकते हैं अंग्रेज़ों का नौकर। मतलब यहाँ तक है कि जिस तरह से सेवक कहा है, तो ये सब बातें ऐसी हैं कि शायद आज ये कांग्रेस के उसमें और राहुल गांधी को एक बहुत करारा ये जवाब है और बहुत तगड़ा झटका है कि इनको अब एक वक्त है कि झूठी बयानबाजी बंद कर दें, देश के लिए सोचें, देश के लिए जिसने कुर्बानी दी है उसमें सोचें। उस कुर्बानी देने में सावरकर का नाम आगे है, पीछे नेहरू जी का भी जोड़ा जा सकता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मगर ये पहला नहीं। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज को भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं माना है, तमाम सिर्फ उनको माना है जो लोग इनके पार्टी में लास्ट तक रहे। आम कांग्रेसी ने जो बाद में इनके पार्टी में रहे उनको मारा। देश की जनता ये जान गई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आज पूरी जनता हिंदुस्तान की इस बात को भी जान गई कि गांधी जी ने लेटर लिखा था जिसकी चर्चा होती थी। एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा आज का दिन देश के लिए एक बहुत ग्रेट दिन है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।